चलिए भाई। तो चलिए भाई स्टूडेंट्स, तो अब हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये टॉपिक है इंटीग्रेशन के अंदर ही जैसे मैंने बताया था आपको। इंटीग्रेशन दो प्रकार के होते हैं, फाइनाइट इंटीग्रेशन और इनफाइनाइट, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब तक आपने जो पढ़ा था 7.7 तक, वो पढ़ेगा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब आते हैं हम डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट क्या होता है, इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट क्या होता है। इंटीग्रेशन की मदद से हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। तो बताइए आपको, इंटीग्रेशन की मदद से एरिया निकालता हूं। एरिया भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फाइनाइट एरिया, एक होता है इनफाइनाइट एरिया। मान लो कोई जगह है, जैसे अगर ये मैं बोलूँ भाई ये कोई सर्कल है, अब इसका एरिया निकालना है मुझे, है ना। तो इसका एरिया निकाल सकते हैं हम इंटीग्रेशन की मदद से। क्या होता है सर्कल का एरिया, आई आर स्क्वायर। वही आएगा अगर इंटीग्रेशन की मदद से अगर इसका एरिया निकालूं। ठीक है, ये कैसा एरिया है, फाइनाइट है इनफाइनाइट है? फाइनाइट है, मतलब डेफिनेट है इसका एरिया, क्योंकि बाउंडेड है। कुछ कुछ ऐसे एरिया हो, कुछ कुछ ऐसी कर्व होती है जिनका क्या होता है, एरिया निकालना से अगर ये है, एक ऐसी कर्व है, अगर इसका एरिया निकालूं, इनफाइनाइट कर्व है ये, इनफाइनाइट एरिया है इसका। तभी तो हम जो हमारा इनफाइनाइट इंटीग्रेशन होता था उसके अंदर क्या लगाते थे, सी लगाते थे, और सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी। तो वो क्या होता है, इनफाइनाइट इंटीग्रेशन के बारे में, मतलब इनफाइनाइट एरिया के बारे में डिपेंड करता है। ठीक है? अब हम पढ़ेंगे क्या, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर आपको डेफिनेट मिलेगी, मतलब आपको एरिया जो मिलेगा वो डेफिनेट मिलेगा। इतना एरिया है, इसका एरिया निकाल के दो इंटीग्रेशन की वजह से। जैसे कि एग्जांपल, अगर मैं आपसे बोलूं भाई ये लिखा है एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब इस समय अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो बहुत इजी। कैसे, एक्स की पावर 3/3 प्लस सी और लगाना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं ये है क्या, इसको ऐसे लिखेंगे हम एफ एक्स और डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर, है ना। तो कहने का मतलब इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको लिखने का तरीका होता है। तो एफ एक्स की अगर मैं बात करूं, एफ एक्स बराबर है हमारा एक्स स्क्वायर। और एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, एफ एक्स बराबर होता है वाई बराबर एफ एक्स होता है, फंक्शन में पढ़ा था हमने। तो इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर। तो ये क्या ये है क्या वैसे एक्चुअल में, तो क्या है, पैराबोला पढ़ाए थे हमने आपको, क्यों भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला क्या होता है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, फिर वाई स्क्वायर बराबर -4ax, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, और एक्स स्क्वायर बराबर -4। याद आया कुछ, ये थे स्टैंडर्ड पैराबोलास जिसकी लीनियर डिग्री होती है 1 डिग्री है इस पे, और एक्स कैसा है, पॉजिटिव। तो ये ऐसे बनता था पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव तो होता है। ये कैसा है, एक्स पॉजिटिव, उधर एक्स कैसा है नेगेटिव, इधर वाई पॉजिटिव, इधर वाई नेगेटिव। अब जैसे ये पैराबोला है, ये एक्स में बनेगा, कैसे पता चला एक्स में बनेगा, वन पावर वाले पे बनता है पैराबोला। वाई पे वन पावर है, एक्स पे, एक्स पे वन पावर है। तो एक्स पे अब एक्स दो जगह है, इधर भी एक्स है इधर भी एक्स है, तो ये पॉजिटिव है निगेटिव है, नेगेटिव। तो ये इधर को इस तरीके से बना, आया समझ में। अब हम वन पावर किस पे, एक्स पे वाई पे, वाई पे। तो वाई दो ऊपर भी है नीचे भी है, ऊपर बनेगा ये पैराबोला, नीचे बताओ ऊपर क्यों बनेगा, क्योंकि वाई कैसा है, पॉजिटिव। यहाँ पर चिन्ह देखते हैं, ये कुछ ऐसा बनेगा। अरे आया समझ में, यहाँ तक क्लियर है। और अब ये बताओ ये कहाँ बनेगा पैराबोला, बताओ ये तो, एक्स पे बनेगा वाई पे, वाई पे बनेगा, पॉजिटिव में निगेटिव में, निगेटिव में, क्योंकि निगेटिव है भाई, तो ये कुछ ऐसा। ये तो समझ में आता है, अरे ठीक है इतना। तो ये तो पैराबोला के बारे में बताया मैंने। अब एक्चुअल में होता क्या है, ये ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ए की वैल्यू 1 2 3 या ना भी हो सकती है, वन हो गई मतलब बनाई हुई एक तरीके से। तो ये देखो ध्यान से, यहाँ पे 4 भी नहीं है और यहाँ पे ए भी नहीं है, खाली एक्स स्क्वायर है। तो अब देखो वन पावर किस पर है, वाई पर है या एक्स पर है, वाई पर है ना वन पावर। तो ये इसका अगर मैं पैराबोला बनाऊं तो कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए, तो अब मैं इसकी बात करूं तो ये वन पावर वाई पर है, तो किधर बनेगा ये देखो ध्यान से पैराबोला, बताओ जरा। ये जो पैराबोला है कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान दो, ऊपर इस तरीके से।
बनेगा नहीं, इसको मैं सिर्फ कर देता हूँ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर वाई इक्वल, तो ये कुछ ऐसा पैराबोला बनेगा, बताओ जरा बनेगा नहीं, वाई एक्स है नेगेटिव एक्स, ये कुछ ऐसा पैराबोला बनेगा और ये कभी भी क्लोज नहीं होगा, ये इनफाइनाइट तक जाएंगे ऐसे, ये पैराबोला हुआ। अब ये बताओ, अब इसमें इन्होंने हमसे एरिया पूछा है, तो एरिया पूछा है इन्होंने, कैसे बताऊं मैं एरिया, आज कोई लिमिट तो है नहीं, अभी कहां से कहां तक एरिया है, तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो हम इसका इंटीग्रेशन करने के बाद वो जो वैल्यू आती थी उसमें सी जोड़ देते थे। अब सी कोई भी नंबर होगा, अगर ये क्लोज होगा वहां पे जाके वहां पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं डेफिनेट में, बट डेफिनेट में जो होता है सी नहीं लगता है, डेफिनेट में सी कट जाता है, क्यों, क्योंकि वो लिमिट भी देता है आपको भाई इतने से इतने बीच में, जैसे अगर मैं इस पे लिमिट लगाऊं, ये जो मैंने लगाया था वो ये इंटीग्रेशन है, इसके नीचे लिख दिया मैंने वन और यहाँ लिख दिया मैंने टू, ये जो नीचे वन है नीचे वाले को इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, और ये जो ऊपर दिख रहा है आपको टू, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट। इस लिमिट की इस लिमिट की वजह से हम बता सकते हैं कि कहां एरिया पूछा गया है, रिस्पेक्ट किसका चल रहा है, एक्स का, इसका रिस्पेक्ट है, तो ये लिमिट भी किसकी है, एक्स की, तो मतलब एक्स की लोअर लिमिट कितनी है, वन, और एक्स की अपर लिमिट कितनी है, ठीक है। मुझे कैसे पता चला ये एक्स की लिमिट है, क्योंकि रिस्पेक्ट जिसका होता है लिमिट भी उसी की, सिंपल, अगर एक्स का रिस्पेक्ट चल रहा है तो लिमिट भी है किसकी, एक्स की, वाई का रिस्पेक्ट है तो लिमिट भी वाई की, टी का रिस्पेक्ट चल रहा है तो लिमिट भी टी की, ठीक है इतना, तो ये समझ में आया। अब ये बताओ इसकी मदद से, जैसे एक्स पर वन है, अगर मुझे कोई जैसे ये लाइन, ये कोई इस तरीके से डायग्राम है, तो कोई एक्स वाई प्लेन है, मैं तुमसे कहूंगा एक्स बराबर टू पे लाइन खींचो, तो एक्स बराबर टू पे ये होती है इस तरीके से, किसके समझ में आ रही है बात, मैं एक्स बराबर वन पे खींचो तो एक्स बराबर वन पे तो यही है लाइन, मतलब ये तो जीरो है, यहाँ से थोड़े से आगे एक्स बराबर वन पे ये है लाइन, मैं कहूंगा वाई बराबर थ्री पे लाइन खींचो, कहीं यहाँ वन मान लो, यहाँ टू मान लो, यहाँ पे थ्री मान लो, तो ऐसे खींचेगी वाई बराबर थ्री, अब समझ में आएगी बात, क्या करना है, जिस जैसे बोला है उस लाइन के, जैसे अगर एक्स पे वन खींचना है तो हमको वाई एक्सिस के पैरेलल आए, समझ में आ रही है बात? अगर एक्स को खींचना है तो वाई एक्सिस के पैरेलल आएगा, अगर मुझे वाई पे खींचना है तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा, नहीं क्लियर है इतना, तो अगर ये तो मैंने समझाया आपको, अभी बताओ आप, जैसे एक्स बराबर वन है तो ये किसके पैरेलल आएगा, वाई, अब यहाँ पर तो जीरो होता है एक्स में, ये तो जीरो है, यहाँ पे ही होगा वन, यहाँ पे ही होगा, इससे आगे थ्री होगा, तो ये जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आगे बढ़ाती है, नेगेटिव होते तो इधर लिख लेता मैं, एक्स में वन कहाँ होगा, ये होगा, ये लाइन ऐसी तो आएगी कुछ, एक्स बराबर, बोलो, और ये एक्स बराबर टू, ये है, तो कौन सा एरिया है बाउंडेड, कौन सा एरिया क्लोज है, ये वाला एरिया है भैया, देखो ध्यान से, क्योंकि भैया ये भी तो क्लोज है, बट इसमें लिमिट टू नहीं आ रही ना, ध्यान दो, लिमिट जो टू थी वो तो रह जाएगी ना, जीरो और वन थोड़ी है हमारी लिमिट, हमारी लिमिट वन से टू है ना, तो वन से टू के बीच में यही एरिया आ रहा है जिसको ये करवा रही है, कर कौन सी है, ये है एक्स स्क्वायर वाली, वाई बराबर एक्स करवा गई और दोनों लिमिट आ गई, तो ये एरिया है, दिख रहा है आपको, एरिया, इस एरिया का कनेक्ट, इस एरिया को हमें निकालना है किसकी मदद से, इंटीग्रेशन की मदद, समझ में आया, तो ये जो हम निकाल रहे हैं इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, इतने बीच की जगह, इतने बीच का क्षेत्रफल, समझ में आया, तो ये है डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब। अब इसमें सी खत्म कैसे हो जाता है, क्यों, अब जैसे आप इसका इंटीग्रेशन करोगे सपोज करो, ठीक है, ये लिखा हुआ है, आपने नॉर्मल इसका इंटीग्रेशन करा, ये एक्स स्क्वायर डीएक्स, ठीक है, लिमिट क्या है वन से टू, लिमिट थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, आप नॉर्मल इंटीग्रेशन कर रहे हो, समझो एरिया निकाल रहे हैं एक तरीके से, एरिया निकलता है, ये देख रहे हो, ये निकाल, ठीक है, चलो आई लिख दे रहा हूँ फिलहाल, तो मैं इंटीग्रेशन नहीं तो कर रहा हूँ, चलिए तो करना जरा इसको इंटीग्रेट, क्या आएगा, एक्स क्यूब अपॉन में, और ये जो लिमिट है नीचे वाली नीचे ऊपर वाली लगा दी, क्लियर है यहाँ पे, अब किसी बच्चे ने बोला हम तो सी भी लगाएंगे भैया क्योंकि सी लगता था, तो आपने सी लगा दिया है, सपोज करो लगा दिया तो अब क्या होगा, अपर लिमिट रखोगे आप, रखो अपर लिमिट, क्या आएगा, एक्स, ये जो है ना लिमिट किसकी है बेटा, एक्स की जगह रखनी है, अपर कौन सी होती है, ऊपर वाली एक्स की जगह रख दो, क्या आएगा, टू की पावर थ्री अपॉन थ्री प्लस
ये रख दिया अपर वाली लिमिट। अपर लिमिट रखते हैं पहले पूरे में, रख दी पूरे में अपर लिमिट, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर पूरे में लोअर लिमिट रखेंगे, तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब दो तो रख चुके हो आप, इसके अंदर अब क्या रखोगे, वन रखोगे ना, तो वन रखो, क्या आएगा, 1/3 प्लस, यहाँ तक क्लियर हुआ। पहले पूरे में अपर रख दिया, फिर पूरे में इंटीग्रेशन वैसे ही करेंगे जैसे करते आ रहे थे अब तक, कुछ भी नया नहीं है कुछ, हमेशा माइनस लेना है ना, अपर माइनस लोअर, ठीक है। चलिए तो ये कितना हुआ, कितना हुआ, 8/3 प्लस 3 माइनस ये कितना हुआ, 1/3, माइनस अंदर जाएगा माइनस, देखो ये प्लस के सी माइनस के सी कट गया, नहीं कट गया ऑटोमेटिकली। अगर आप सी लगाते भी तो वो कट, तो आप लगा के नहीं दिखाएंगे, समझाने के लिए बताया था कि सी लगाने की जरूरत नहीं है, डेफिनेट में क्या होगा, वो ऑटोमेटिक ही कट जाएगा। अरे बात क्लियर होगी नहीं, ये तो मैं समझाने के लिए लिखा था बस, जरूरत नहीं थी। समझ में आया, तो सी क्यों कट गया, क्योंकि ये जो एरिया है ना फाइनाइट है, तो फाइनाइट एरिया में सी लगाने की जरूरत नहीं होती, सी तो कोई नंबर होगा वो इनफाइनाइट है तो लगाना पड़ रहा है इस वजह से, क्योंकि उस एरिया का नहीं पता होता, इसका पता होता है तो इसलिए सी कैंसिल आउट हो जाता है। अब आएगा क्या आंसर आपका, बेस तो सेम है 7/3, और क्योंकि एरिया होता है तो एरिया हमेशा क्या लगाता है, जहाँ लंबाई और चौड़ाई होती है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं इसको, स्क्वायर यूनिट, अभी हमें यूनिट स्क्वायर यूनिट लिख दो उसका। अभी हमने वो नहीं लिया ना कि डायमेंशन कहाँ नहीं है, सेंटीमीटर है मीटर है, तो स्क्वायर यूनिट लिख के छोड़ दो। समझ में आया, तो डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर ऐसी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, और हमें आगे चल के जब न्यू चैप्टर आएगा ये, उसमें जरूरत पड़ेगी डायग्राम की, वहीं से लिमिट निकालेंगे, उसका एरिया निकालेंगे। फिलहाल तो अभी फिलहाल जो एक्सरसाइज है उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी आपको डायग्राम की, बट आपको बेसिक पता होना चाहिए कि किस तरीके से काम करना है। हाँ, क्योंकि एरिया निकला है ना, तो यूनिट लिखनी जरूरी होती है ना एरिया की, समझ लो बात को ना, तो अगर मैंने खाली वन लिख दिया तो क्या पता चल गया आई वन से, ये 1 लीटर दूध भी हो सकता है ना, हाँ, तो दे रखा है, तुम तो समझदार हो। फिर ऐसे जब तक नंबर्स में भी फीलिंग होती है ना, जैसे यूनिट लगाओगे तो बस अलग ही गेम हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, तो इसको नोट करो आप फटाफट। सही जी, माइनस की हमारा, हाँ मैं समझा रहा हूँ, इधर देखो, अगर इधर देखिए जरा, इसको भी देख लो, कोई इंटीग्रेशन है, ये क्या, लोअर लिमिट, और ये क्या है, अपर लिमिट, ध्यान दो, और ये क्या है, फंक्शन एफ एक्स, ये स्मॉल एक्स है और डी एक्स है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका मैंने इंटीग्रेशन, सपोज करो इसका मैंने इंटीग्रेशन कर लिया, कैपिटल एफ एक्स, स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स, तो इसमें यहाँ पे क्या लग जाएगी बच्चों, लिमिट लग जाएगी, नीचे लोअर ऊपर अपर, इसमें रूल क्या है, फंक्शन आएगा पहले अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, ये है रूल इंटीग्रेशन करने का, ठीक है। मैंने क्वेश्चन समझा दिया, फिर ये रूल आ गया, रूल आ गया सिंपल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अभी माइनस ही को करते हैं, अगर मैं पूरा डिटेल में बताने लगूंगा फिर क्वेश्चन रह जाएंगे बहुत बहुत तक, थोड़ा यार हिस्ट्री पढ़ते रह जाओगे फिर, ठीक है। कुछ चीजें हैं, हाँ, क्या बोलो, कुछ हुआ यहाँ पे समझ में आया, कुछ चीजें खुद भी पढ़ा दो, बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये कुछ चीजें तो बुक में भी नहीं है, क्या सब है, बुक से ही तो पढ़ा रहा हूँ मैं, अच्छा ना है बहुत कुछ अभी, क्या हो गया भाई, हिंदी में बोलते हैं इसको सीमा, लिमिट को सीमा, लोअर को मतलब लोअर क्या बोलते हैं हिंदी में, देखिए मैं आपके बुक में लिखा हुआ, लिमिट को बस सीमा बोलते हैं। चलिए भी, तो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं आपकी, चलो चलो बेटा क्वेश्चन करें हम,
चलिए, तो हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है भाई। एक्सरसाइज 7.9, 7.8 नहीं है, कटवा चुके हैं। 7.8 आपकी इसमें बुक में नहीं है, मतलब सिलेबस में नहीं है, ठीक है। 7.9 है, 7 तो कल करा दी थी आपको। हाँ, आपकी बुक में नहीं है। देखिए भाई जरा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन -1 से +1 x + 1 और ये आ गया dx। और ये बात इस चैप्टर से लॉन्ग जरूर आता है, मतलब इस टॉपिक से डेफिनेट इंटीग्रल से ध्यान से पढ़ेंगे इस टॉपिक को, ठीक है ना। ये लिमिट वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं, और जो आएगा जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उन पे इंपॉर्टेंट लिखने। ये तो बेसिक चल रहा है तरीके से। 8 नंबर के क्वेश्चन से दो क्वेश्चन आएंगे आपके, करने के लिए दो आएंगे और वैसे 3 आएंगे। चलिए अब एक बात सुनो, यहाँ पे अगर ये लिमिट नहीं होती तो कैसे करते आप इंटीग्रेशन? वैसे ही करना है इंटीग्रेशन। कैसे करते आप बताओ? x का क्या करते हैं, x² 2 और +1 का क्या हो जाता है x। कर दिया इंटीग्रेशन। कैसे करते हैं? लिमिट है ऐसी लगा दो, ब्रैकेट लगाया, ऊपर की ऊपर नीचे की, यहाँ तक ठीक है, सही है। ठीक है, ये लगते हैं ठीक। अब अपर में, अब सबसे पहले ये देख रहे हैं 1, इस पूरे में 1 रख दो। रख दिया 1? अरे बोलो भाई, पूरे में 1 रख दिया। अब इस पूरे में क्या रखेंगे? माइनस का चिन्ह लगाकर -1। बस सिंपल इतना करना है, रखो -1। जो तुम्हारा ब्रैकेट था वो भी लगा दिया, ठीक है भाई। पहले इस पूरे में 1 रख दिया, फिर नेगेटिव साइन रूल होता है, और फिर इस पूरे में -1 रख दिया। सिंपल, इसको सिंपलीफाई कर लो आपका। बताइए भैया कितना हुआ? ये 1/2 +1 माइनस, ये भी 1/2 हो गया, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और ये बाहर से आया माइनस तो प्लस हो गया। ये 1/2 से 1/2 कट गया, 1 और 1 वो आ गया, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसको डायग्राम में शो करना चाहूँ, बट जरूरत नहीं है, ये आपका अंदर हो गया। अब एक बात बताओ, इसको अगर मैं देखना चाहूँ इसका डायग्राम क्या है, तो क्या है एक्चुअल में? इसको fx बोलते हैं, ध्यान दो। इसको क्या बोलते हैं? fx। और fx को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? y से। तो y बराबर क्या लिखा है? ये x प्लस, ये तो लिखा हुआ है। इसका डायग्राम बनाना नहीं आता है आपको? बताओ कैसे बनाएंगे। अगर ये x होता बच्चों, x तो ओरिजिन से जाता, बोलो, और +1 हो गया तो एक नंबर ऊपर उठ जाएगा, और -1 होता तो एक नंबर नीचे आ जाता। तो ये +1 हुआ है तो कहां पहुंचेगा ये? जस्ट +1 कर दो, एक ऊपर कर दो तरीके से। तो ये लाइन हो गई y बराबर x + 1 की, हो गई नहीं? अब ये x पे कितना है? -1, और इस पे +1, तो -1 यही तो हो गई, ये 0 है अगर, तो ये क्या होगा? ये थोड़ा सा यहाँ ले लो तो कोई दिक्कत नहीं, -1 ये है, और +1 0 से थोड़े से आगे होगा, ठीक होगा। तो हमने ये वाला एरिया निकाला है, आ रहा है समझ में? क्लियर हो गई बात? फिलहाल इस चीज की अभी रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, ठीक है। ये बट सवाल को समझते हुए चलते हैं ना, तो जरूरत पड़ेगी तो हम इस ऐसे डायग्राम में उनको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। बट पता होना चाहिए, फिलहाल आपको अभी नहीं बना, जब बनाएंगे तब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला देखते हैं भाई। ये है हमारा 2 और ये 3, और ये है 1/x जी एक्स ऐसे क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है? देखो क्या होता है 1/x का इंटीग्रेशन, बताइए भाई। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, सिंपल। तो 1/x का हो गया log x, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर कितनी है? 3, और लोअर है 2। तो पहले पहले क्या रखो? 3 और माइनस, फिर और इसमें चाहो तो प्रॉपर्टी लगा दो आप। क्या होती है प्रॉपर्टी लॉग की? 3/, या सी मत लगा, सी नहीं लगाना इनमें, लिमिट आ गई ना, लिमिट से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, लगाओगे भी तब भी, अभी दिखाया था आपको शो करके, नोट करो इसको तब।
नेक्स्ट। अरे समझ में आ रहे हैं ये क्वेश्चन? अब बताओ सारे, आप मैंने बताया ना थ्रू आउट पूरी बुक के अंदर वही चलती रहेगी लॉर्ड फेयर के साथ इंटीग्रेशन तो आपने पढ़े हैं। इतना इजी है इंटीग्रेशन। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे सारे बच्चे। क्या करेंगे भाई, देखो 1 से 2 है और इंटीग्रेशन के अंदर है 4x⁻³ -5x² +6x +9 और 2। चाहो तो आप पहले इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लो, बाद में लिमिट रख दो, ऐसा भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो वो आपकी चॉइस है। करो इसको सॉल्व, इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे कितना आएगा बताइए। 4 ऐसे आ गया, x⁻³ में 1 जोड़ दो 4/4 -5x⁻³ +x² यहाँ इसके साथ कितना आ जाएगा 9x और लिमिट क्या है 1 से। सिंपल, इंटीग्रेशन कर दिया और लिमिट लगा दी, जो कट रहा है उसको काट दो, ये 4 से 4 गया। ठीक है, अब इसमें लिमिट रखनी है हमने, अभी रखते हैं, पहले लिख लेते हैं एक बार। f(3) x⁻³ प्लस थ्री कितना है 3x² +9 और ये कितना है 1 से 2। अब इस पूरे में बेटा पहले ऊपर वाली लिमिट रखनी है और फिर ब्रैकेट लगा के माइनस का चिन्ह फिर नीचे वाली। तो रखो पहले क्या है, सबसे पहले क्या है लिमिट 2, तो 2 रखो भाई फटाफट से, x के प्लेस पर रखो, यहाँ x नहीं है तो ऐसे लिख देंगे, इस पर रख दो x के प्लेस पर, x के प्लेस पर रख दो यहाँ पर भी +9, x के प्लेस पर रख दो यहाँ पर भी। तो हमने क्या रख दिया अभी, अपर लिमिट रख दी माइनस, देखो ध्यान से ये ऊपर वाली लिमिट सब में रख दी हमने, फिर ब्रैकेट लगा के माइनस का चिन्ह लगा दिया इस तरीके से। अब इसी सब में 1 रख दो जहां जहां x है, यहाँ रखो 1, फिर -5/3, फिर 1⁻³ +3 1⁻², +9 1। ठीक है इतना, बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना आया बताओ, सॉल्व करो। 16 और ये कितना हुआ 40 हो गया। चलिए प्लस ये बताइए 12 + 18। चलिए अगला बताओ भाई, 1 -1/5/3 +3 +9 और ये जो ब्रैकेट के बाहर माइनस चलना है ना, इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दो आप, कितना आएगा 16 ऐसे आ गया माइनस के 40/3 +12, ये कितना हो गया बच्चों 80 हो गया, और माइनस के 1 प्लस के 5/3 प्लस माइनस के 3 और माइनस के 9। ठीक है, इनको कैलकुलेट कर लो, ऐड वाले ऐड कर लो और जो सब्ट्रैक्ट होने हैं उनको सब्ट्रैक्ट, ये तो ऐड हो जाएगा 16 और 30 बताओ 46 हो गया। ठीक है, और ये ऐड कर लो माइनस वाले, ये कितना हुआ माइनस और ये माइनस, और ये कितना हो गया 30 हो गया ना, तो माइनस के 13 आ गया। सिंपल, बचा कौन फ्रैक्शन वाले बचे, एक तो ये बचा 40/3 माइनस के और ये प्लस के 5/, ठीक है इतना, यहाँ तक क्लियर हुआ भाई। घटा दो कितना आया, बोलो बच्चों, ये कितना बचा, कितना बचा 33, माइनस, इनका एलसीएम ले लो बेस से में
और ये कितना हो जाएगा माइनस के 40 प्लस 5 कितना बचा 64। चलिए साहब 64 64 कहाँ से हो गया टोटल ना इसको हटाओ पहले 35/3 तो एलसीएम लो 99 35/3 कितना बचा 64 64/4 का आंसर सिंपल समझ में आया बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन कर सकते हो आप ठीक है चलिए तो यही है सर इसका नेक्स्ट नंबर 4 देखो भाई 0 से π/2 π/4 sin 2x dx फिर आया हमारा cos 0 to π/2 और cos 2x ठीक है भाई देखो जरा इन क्वेश्चंस को सिंपल क्वेश्चन है एकदम क्या होगा इंटीग्रेशन बताओ साइन का cos 2x अपन में और माइनस का चिन्ह आता है ना जब सी आता है और लिमिट क्या है हमारी 0 से π/4 कांस्टेंट को बाहर निकाल दो माइनस का चिन्ह भी बाहर निकाल दिया और 2 भी बाहर निकाल दिया मैंने ठीक है ये cos 2x बचा ओनली बस और लिमिट 0 से π/4 कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल दी रखो अपर लिमिट और लिमिट कितना आएगा अपर लिमिट रखोगे cos पाई 2 लिखो पहले 2 और x की जगह पर पाई/, ये तो अपर लिमिट रख दी मैंने फिर माइनस लोअर लिमिट cos 2 into 0 0 हो जाएगा अपर और लोअर दोनों रख दी लिमिट और उसको सिंपलीफाई ये कट जाएगा एंगल में एंगल कट सकता है आपस में है ना ये कितना आया cos 5/2 माइनस cos 0 क्या होता है और ये बताओ cos 90 0 माइनस 0 लिखते नहीं है हम तो कितना बचा माइनस के 1/2 इंटू माइनस के 1 कितना आया 1/2 या होता है अगर फिंगर से ना बताया था अरे भैया हमने इसमें ट्रिक भी बता रखी है देखो ध्यान दो इधर देखो आप जैसे अगर मुझे कॉस की वैल्यू निकालनी है ना इसमें ऊपर की फिंगर देखते हैं और साइन में नीचे की फिंगर देखते हैं कैसे जैसे ये 0 है ये 0 डिग्री है ये 30 ये 45 ये और ये 90 अब मुझे पता करना है भाई कॉस ये समझ लो 45 की वैल्यू निकालनी है कि कॉस 45 की वैल्यू निकालनी है क्या करेंगे हम कॉस के ऊपर जितनी फिंगर्स है ना कितनी फिंगर्स है 3 फिंगर्स है स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे जो भी फिंगर आएगी उस स्क्वायर रूट के अंदर 3 और डिवाइड करेंगे 2 से तो cos 45 की वैल्यू ये आ गई हाँ 30 तो फिंगर थी ये सॉरी 30 वाली फिंगर था 30 वाली थी ना अब 45 की निकालनी है तो 45 के देखो कितनी फिंगर्स है ऊपर 45 के ऊपर कितनी फिंगर्स है दो फिंगर्स है तो क्या आएगा स्क्वायर रूट में 2 और 2 से 2 जाएगा रूट 2 ही तो बचता है नीचे बचेगा ऊपर नीचे तो बचेगा सही है और बताओ किसकी पूछ रहे हो cos 60 की cos 60 निकालो कितनी फिंगर्स है 60 कहां पर है
एक ही फिंगर्स तो बची ऊपर। तो जब स्क्वायर रूट में 1 लिखोगे तो स्क्वायर रूट में 1 लिखोगे तो 1 ही तो आएगा, स्क्वायर रूट का 1 तो 1 ही आएगा, 1/2 आएगा। समझ में आया? फिंगर्स पे ध्यान रखो ना, कहाँ रटते फिरोगे। क्लियर? अब बात अगर मैं साइन की, देखो साइन में करोगे तो ध्यान दो, साइन में कहाँ की फिंगर्स देखी जाएगी बेटा? साइन में नीचे की फिंगर्स देखेंगे। ये तो बताइए 0 है, ये 30 है, ये 45 है, ये 60 है और ये 90 है। तो मैंने 45 पूछ लिया आपसे, तो 45 कौन सा है? 30 पूछा, 30 तो ये है। 30 के नीचे कितनी फिंगर्स हैं? एक। तो स्क्वायर रूट में आएगा 1 और नीचे आएगा 2, ये 1/2 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं? अगर मैं तुमसे पूछूं भाई साइन कितनी, साइन 45 बताओ कितना होगा, जल्दी बताओ फटाफट। 45 कहाँ पे आ रहा है? ये कितना हो गया? 30, ये क्या है 45, कितनी फिंगर्स है? 2 आएगा, तो रूट में 2 और नीचे 2 काटोगे तो क्या आएगा? 1/, समझ में आया? ऐसी मुझे अगर निकालनी है साइन 60 की तो कितनी आएगी? साइन 60, 60 कौन सा है? 60 है, कितनी फिंगर्स थ्री है? 3, स्क्वायर रूट के अंदर 3 अपॉन में, अरे समझ में आया? तो ये फिंगर्स पे ध्यान रख लो ना, क्या इसमें लोड लेना, समझ में आएगा? अगर नहीं याद तो उसकी बात कर रहे हैं हम। और फिर 190 से आगे वही रिपीट होने लगती है ना? सेम है वो रिपीट, 90 वाली लाइन की बात है, कितनी सारी वैल्यू हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ो, इसको कराओ, हेलो सॉल्व कराओ। कितना आएगा? साइन 2x अपॉन 2, कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल ली मैंने, 0 से पाई बाय 2, ठीक है ना? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर रखो इसके अंदर साइन 2 पाई अपॉन 2, ये तो आ गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट साइन 0 क्या होता है? 0 हो जाएगा वो तो। और 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा? साइन पाई कितना होता है बताओ? क्या बोलो भाई? ये तो 0 हो गया, और साइन पाई 1। जल्दी बताओ यार, 1 माइनस 1 0, ये मत बताना है तब। अभी मैंने क्या बताया? 90 वाली लाइन में जब तुम ऐसे, जो साइन 0 की वैल्यू आएगी वही साइन 180 की वैल्यू होगी। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? साइन 180 की वैल्यू क्या होगी? जो साइन 0 की वैल्यू होगी, जो cos 0 की वैल्यू होगी वही cos 180 की वैल्यू होगी। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? cos 180 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो ये कितना हो गया? 0। कौन सा क्या आएगा इसका? समझ में आया कितना? अरे क्लियर हुआ? चलिए सर, तो इतना, हाँ आएंगे 2-2 नंबर में। 1-2 नंबर में क्या दिक्कत है? 2 नंबर में क्वेश्चन ही आएगा तो क्या प्रॉब्लम है करने का? ठीक है,